हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस की लेसन 6 जुडिशरी से रिलेटेड सेकंड क्लास में हम जुडिशरी के पावर्स एंड द फंक्शन स्टडी करेंगे। जुडिशरी के पावर्स एंड द फंक्शंस में हम सबसे फर्स्टली ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्टली ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसे डिस्प्यूट जो केवल सुप्रीम कोर्ट ही हियर कर सकता है वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आते हैं। ये हमने 10th क्लास में भी स्टडी किया है। ओरिजिनल सिंगल jurisdiction refers to those dispute which can be heard only the Supreme Court। ऐसे disputes जो केवल सुप्रीम कोर्ट ही हियर कर सकता है वो ओरिजिनल jurisdiction में आते हैं। अब कौन से डिस्प्यूट जो सुप्रीम कोर्ट ही हियर कर सकता है? सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द वन एंड द मोर स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर मान लो इंडिया की गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, इट मीन्स लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, तो वो मैटर सुप्रीम कोर्ट ही हियर कर सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनी स्टेट और स्टेट ऑफ यूनियन एंड द वन एंड द मोर स्टेट। सबसे फर्स्टली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में अगर डिस्प्यूट हो जाए, इट मीन्स इंडियन गवर्नमेंट्स के बीच में अगर डिस्प्यूट हो जाए, या फिर यूनियन टेरिटरीज है हमारी, यूनियन टेरिटरीज के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, या फिर एक या दो से ज़्यादा जो स्टेट्स हैं उनके बीच में, वन एंड मोर स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, तो ये डिस्प्यूटेबल जो इश्यूज होते हैं वो केवल सुप्रीम कोर्ट ही हियर कर सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर देन टू स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट। अगर मान लो दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में या टू या मोर देन टू स्टेट्स के बीच में अगर डिस्प्यूट हो जाए, मैटर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट से रिलेटेड, इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के किसी लॉ के अगेंस्ट कोई स्टेट अगर वर्क करता है तो ऐसे मैटर केवल सुप्रीम कोर्ट ही हियर कर सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है ओरिजिनल कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन में हमारे बोथ, इट मीन्स हाई कोर्ट भी हियर कर सकता है ऐसे मैटर, प्लस सुप्रीम कोर्ट भी हियर कर सकता है। सबसे फर्स्टली हम स्टडी करेंगे बोथ द सुप्रीम कोर्ट and the High Court have been given the right to implement the fundamental rights provided by the Constitution। It means फंडामेंटल, अगर कोई पर्सन किसी पर दूसरे पर्सन की या फिर स्टेट गवर्नमेंट किसी पर्सन की कोई ऐसा डिसीजन लेती है या ऐसा लॉ बनाती है जिससे किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं जो उसे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दिए गए हैं, तो सबसे फर्स्टली मैटर जाता है हाई कोर्ट में और सेकेंडली मैटर जाता है सुप्रीम कोर्ट में हियर होने के लिए। ये हमारा आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है अपीलेट जुरिस्डिक्शन। अपीलेट जुरिस्डिक्शन इट मीन्स अपील करना, रिक्वेस्ट करना। तो सबसे फर्स्टली अपील की जाती है हाई कोर्ट में, अपील की जाती है, सेकेंडली अपील की जाती है सुप्रीम कोर्ट में। सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील। सुप्रीम कोर्ट में लास्ट अपील की जाती है, इट मीन्स लास्ट रिक्वेस्ट की जाती है और सुप्रीम कोर्ट ही लास्ट डिसीजन लेता है। इस पर्सन कैन अपील इनटू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट कोई पर्सन सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उस डिसीजन को दे सकता है। द सुप्रीम कोर्ट, सेकेंड पॉइंट है, द सुप्रीम कोर्ट विल रिकंसीडर द केस एंड द लीगल इश्यूज इन्वॉल्व इन। सुप्रीम कोर्ट उसे सजेशन के लिए अपने पास मंगा सकता है कोई भी जो हाई कोर्ट में डिसीजन लिया गया है। इफ द कोर्ट थिंक्स, इट मीन्स अगर सुप्रीम कोर्ट ये सोचे दैट द लॉज और द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम द व्हाट द लोअर कोर्ट एंड द अंडरस्टूड, कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये पूरी तरह से आइडेंटिफाई कर ले कि कोई भी ऐसा डिसीजन जो सबॉर्डिनेट कोर्ट के थ्रू लिया गया है या फिर हाई कोर्ट के थ्रू लिया गया है और वो डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन के मीनिंग से डिफरेंट है, इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ दे रखे हैं उनसे डिफरेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे मैटर हियर कर सकता है। ये हमारा आ जाता है अपीलेट जुरिस्डिक्शन में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का मीन्स होता है अगर प्रेसिडेंट ये फील करे कि कोई मैटर जो नेशनल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड है, इट मीन्स पब्लिक के इम्पोर्टेंस से रिलेटेड है और उस मैटर पे सुप्रीम कोर्ट का सजेशन लेना ज़रूरी है, फील करे अगर प्रेसिडेंट ऐसा, तो वो सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में आ जाता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया can refer any matter that is of public importance or that which involves interference of constitution to the Supreme Court for
एडवाइस। तो सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व कर सकता है प्रेसिडेंट। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द चीफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म हैज इंक्रीज इन इंडिया। इंडिया में ऐसे कौन से प्रोसेस हैं जिनके थ्रू एक पर्सन जुडिशियली एक्टिव रह सकता है, इट मीन्स अपने जस्टिस लेने के लिए एक्टिव रह सकता है। सबसे फर्स्टली हमारा PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का इट मीन्स होता है कि अगर कोई पर्सन इनकेपेबल है, इट मीन्स इलिटरेट पर्सन है, या फिर उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन सही नहीं है और वो अपने राइट्स के लिए लड़ नहीं सकता है, फाइट नहीं कर सकता है, कोई दूसरा पर्सन उसके बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट में अपील करे, तो जो उसके बिहाफ पे जो दूसरे पर्सन ने इंटरेस्ट लिया है उसके राइट्स के लिए, तो उसे हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है SAL। SAL का मीन्स होता है सोशल एक्शन लिटिगेशन। सोशल एक्शन लिटिगेशन इट मीन्स है सोशली, इट मीन्स पूरी कम्युनिटी किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्टिव होती है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है द रेट पावर एंड द रिव्यू पावर ऑफ द कोर्ट मेक जुडिशरी वेरी पावरफुल। सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू पावर होती है। जुडिशियल रिव्यू पावर का मतलब होता है कि अगर किसी पर्सन के कोई स्टेट गवर्नमेंट या फिर कंट्री की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी कोई ऐसा डिसीजन ले रही है जिस डिसीजन से किसी के भी पर्सन के फंडामेंटल राइट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो इस डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले सकता है अपनी रिट्स के थ्रू। ये है सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू। पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू का हम लॉन्ग डिस्क्रिप्शन स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्टली हमारा आ जाता है आर्टिकल 131 एंड द आर्टिकल 132 गिव्स द सुप्रीम कोर्ट the authority or to review the laws formed the union or state government if the union parliament or the state legislature violate the constitution or form a law which is against the provision of the fundamental rights। it means अगर state government या फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है और वो डिसीजन किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे मैटर में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा करने से रोक सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे ऐसा करने से या फिर स्टेट गवर्नमेंट और कंट्री लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में कब कब डिस्प्यूट हुआ है या फिर क्या ऐसा डिस्प्यूट हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये हम इसमें स्टडी करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम इन लॉ मेकिंग प्रोसेस एंड द अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट। इट मीन्स पूरी तरह से लॉ मेकिंग प्रोसेस का काम, और कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल को अगर अमेंड करना हो तो वो वर्क पार्लियामेंट करती है। फिर द एग्जीक्यूटिव इज सुप्रीम इज इम्प्लीमेंटिंग देम while the judiciary is supreme in setting dispute and the decide whatever the laws that have been made in the accordance with the constitution with the provision of the constitution। it means अगर पार्लियामेंट लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है, लॉ को पूरी तरह से कंट्री में फॉर्मलाइज करती है, तो जुडिशरी उस लॉ को सिस्टमेटिक वे में डेवलप करती है। इट मीन्स अगर पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के बीच में किसी लॉ से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो जुडिशरी उस मैटर को सॉल्व करने का काम करती है। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने सेकेंड वीडियो में लेसन 6th 11th पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड अपना फाइनल पार्ट स्टडी किया है, लेसन 6th।